हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 15 एडवर्ब्स। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स किसे कहते हैं और उसे हम कैसे आइडेंटिफाई या पहचानेंगे एंड हाउ टू यूज़ इट इन सेंटेंसेस। एडवर्ब्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए इन योर बुक क्वेश्चन, हाउ डिड लायनल मेसी किक द बॉल क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लायनल मेसी जो है वो एक फुटबॉलर है, उन्होंने बॉल को कैसे किक किया। आंसर, लायनल मेसी किक्ड द बॉल फोर्सफुली। तो ये वर्ड जो फोर्सफुली है उस पर आप ध्यान दीजिए। ये डिस्क्राइब कर रहा है आपको कि जो एक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है। वो जो ये वर्ब किक है उसको और भी मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में फोर्सफुली आपका जो है एडवर्ब है। नाउ डिड यू नोटिस हाउ फोर्सफुली गिव्स मोर वैल्यू टू द वर्ब किक्ड। फोर्सफुली इन दिस केस इज एन एडवर्ब। तो जो भी वर्ड आपके वर्ब को, वर्ब क्या है बच्चों, जो एक्शन वर्ड है या डूइंग वर्ड है, तो उस वर्ब को जो और भी मीनिंग देता है या वैल्यू ऐड करता है टू डिस्क्राइब द एक्शन, वो आपका एडवर्ब कहलाता है। सो एडवर्ब इज द वर्ड दैट गिव्स और एड्स मोर वैल्यू टू योर वर्ब। अब डिटेल में पढ़ेंगे। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट एड एम्फसिस टू द मीनिंग्स ऑफ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। अब वर्ब्स वी नो स्टूडेंट्स हमारे एक्शन वर्ड्स है या डूइंग वर्ड्स है। एडजेक्टिव्स भी हम पढ़ चुके हैं, आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसी नाउन को। एडवर्ब्स शो हाउ एक्शंस आर डन एंड एक्शंस कौन दिखाता है, आपका वर्ब्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे। शी फोल्डेड द क्लोथ्स नीटली। अब इस सेंटेंस में आप पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कौन है। शी आपका सब्जेक्ट है, वो क्या काम कर रही है, वो क्या एक्शन कर रही है, कपड़े फोल्ड करने का। सो फोल्डेड इज योर वर्ब। नाउ इन दिस सेंटेंस वी हैव टू फाइंड आउट द एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, जो हमें बताएगा कि जो वर्ब है वो कैसे हुआ है, क्या एम्फसिस लेकर रहा है, कौन सा वर्ड एम्फसिस या इंपॉर्टेंस लेकर रहा है इस वर्ब के ऊपर। यहाँ पर इस सेंटेंस में वो कपड़े नीटली फोल्ड कर रही है। हमारा जो सब्जेक्ट है शी, जो एक्शन कर रही है फोल्डेड का, वो नीटली फोल्ड कर रही है। ठीक है, सो शी फोल्डेड द क्लोथ्स नीटली। हियर नीटली एड्स एम्फसिस टू द एक्शन ऑफ फोल्डिंग। फोल्डिंग हमारा वर्ब है, डूइंग वर्ब है, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड है। तो ये एक्शन वर्ड कैसे हो रहा है, वो नीटली कर रही है उसको। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा नीटली जो है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। द ऑयल लैम्प ग्लोड ब्राइटली इन द डार्क। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑयल लैम्प है वो उसमें क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। एक्शन वर्ड ग्लो है, कैसे ग्लो कर रहा है वो आपको बताएगा आपका एडवर्ब। और इस सेंटेंस में वो कैसे ग्लो कर रहा है, कौन सा वर्ड बता रहे हैं बच्चों, ब्राइटली। योर ब्राइटली एड्स एम्फसिस टू द एक्शन ऑफ glowing of the oil lamp. Notes. Now we can convert verbs जो आपके एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स है एंड एडजेक्टिव्स जो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है टू एडवर्ब्स बाय एडिंग ly एट द एंड ऑफ द वर्ड। सो आपके जो वर्ब्स है एंड एडजेक्टिव्स है, इन दोनों को हम एडवर्ब्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस वर्ब या उस एडजेक्टिव के एंड में ly जोड़ के। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे वर्कशीट 1 में। कैनी द कैंगरू wants you to underline the adverbs in the following sentences. One has been done for you. अब देखिए पहला वाला, we arrived early for the party। यहाँ पर वर्ब कौन सा है स्टूडेंट्स, arrived। अब वर्ब को कौन सा वर्ड और एम्फसिस दे के समझा रहा है और इंपॉर्टेंस दे के समझा रहा है, अर्ली। वी अराइव्ड अर्ली, हम बहुत जल्दी पहुंचे फॉर द पार्टी।
सो ये जो अर्ली है ये डिस्क्राइब करता है या और भी एम्फेसिस या मीनिंग देता है आपके वर्ब अराइव्ड को। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम पहले देखेंगे कि आपका वर्ब क्या है और कौन सा वर्ड उस वर्ब को और भी महत्वपूर्ण बना रहा है। नाउ सेकेंड, द चिल्ड्रेन टॉक्ड नॉइजीली। इसमें वर्ब ढूंढिए स्टूडेंट्स। टॉक्ड है, बात करना एक एक्शन वर्ड है, सो टॉक्ड इज योर वर्ब। अब कैसे बात कर रहे हैं बच्चे? नॉइजीली बात कर रहे हैं, शोर मचाकर बात कर रहे हैं। अब क्या आपने देखा अर्ली में भी वाई में एंड कर रहा है और नॉइजीली में भी एल वाई में एंड कर रहा है, ठीक है। सो ये सब एडवर्ब्स के पहचान है। थर्ड देखिए, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग ब्राइटली। वर्ब कौन सा है? ट्विंकलिंग। कैसे ट्विंकल कर रहे हैं? ब्राइटली ट्विंकल कर रहे हैं। द फोर्थ वन, द टीचर प्लेड द पियानो स्किलफुली। यहाँ पे एक्शन वर्ड या वर्ब कौन सा है? प्लेड। हाउ डिड द टीचर प्ले द पियानो? कैसे ढंग से उन्होंने प्ले किया? स्किलफुली। सो दिस वर्ड स्किलफुली इज एक्सप्लेनिंग द वे द टीचर हैज प्लेड द पियानो। नंबर 5, ही आंसर्ड करेक्टली। अब आंसर जो है आपका डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड है या आपका वर्ब है। अब उसने कैसे आंसर दिया ये हमें कौन बताएगा? ये वर्ड करेक्टली बताएगा। ही आंसर्ड करेक्टली। सो करेक्टली इज योर एडवर्ब। प्लीज अंडरलाइन। सेकेंड में नॉइजीली, थर्ड में ब्राइटली, फोर्थ में स्किलफुली, फिफ्थ में करेक्टली। ठीक है, समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? अब देखिए सिक्स्थ वाला, वी इजीली वन द गेम। हमारा यहाँ पर एक्शन वर्ड कौन सा है? वन है। हम कैसे जीते? मुश्किल से जीते या आसानी से जीते? वी इजीली वन द गेम। सो द एडवर्ब इन दिस केस इज इजीली। सेवेंथ वाला देखिए, द चिल्ड्रेन क्लैप्ड देयर हैंड्स एक्साइटेडली। विच इज द वर्ब हियर? कौन सा एक्शन कर रहे हैं बच्चे? क्लैपिंग का। सो क्लैप्ड इज योर वर्ब। कैसे क्लैप किया? एक्साइटेडली, बहुत खुशी से। ठीक है, अब 8 वाला देखेंगे, ही वॉक्ड क्विकली टू हिज ऑफिस। वॉक्ड इज योर वर्ब। कैसे चला? क्विकली चला। तो क्विकली जो एडवर्ब है वो और भी हमें समझाता है कि वो कैसे चला। द बॉय क्लमजली वॉक्ड टू हिज सीट। वर्ब कौन सा है? वॉक्ड है। कैसे चला हमें बताएगा एडवर्ब। सो क्लमजली चला। क्लमजली मतलब बहुत ही अटपटे वे में चलना, मतलब अच्छे से ढंग से नहीं चलना को क्लमजली बोलते हैं। नंबर 10, आई एक्सीडेंटली ट्रिप्ड ओवर द रग। अब ट्रिप्ड इज योर वर्ब और कैसे ट्रिप किए तुम? एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं, गलती से ट्रिप किए। सो आई एक्सीडेंटली। Now see, all these adverbs are ending with ly, 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 and ly. So this is an identification of an adverb, that when you change a verb or an adjective to an adverb, we just have to add ly to the verb or the adjective to make it your adverb. वैसे ही हम वर्कशीट 2 करेंगे। Sandy the seal has bought a box of adverbs. इस बॉक्स में adverbs है। Choose suitable adverbs from the box to complete the sentences. ये बॉक्स में कुछ adverbs है और कुछ sentences है जिनमें हमें ये adverbs भरने हैं। जो suitable होगा उस हिसाब से भरने हैं। अब पहला वाला देखिए, The soldiers fought dash. अब यहाँ पे आपका है sweetly, slowly, bravely, heavily, smartly, केयरफुली। आपके अनुसार सोल्जर कैसा होता है? ब्रेव होते हैं सोल्जर्स, है ना। सो द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। तो यहां पर लिखिए स्टूडेंट्स ब्रेवली। नेक्स्ट, वरुण ड्रेस्ड डैश फॉर हिज बर्थडे पार्टी। अब बर्थडे पार्टी में हम सब कैसे ड्रेसअप होते हैं? क्या ऐसे ही घर के कपड़े में चले जाते हैं क्या? नहीं, वी ड्रेस अप स्मार्टली फॉर द बर्थडे पार्टी। सो वरुण ड्रेस्ड स्मार्टली फॉर हिज बर्थडे पार्टी। तो यहां पर आप लिखिए स्मार्टली।
अब देखिए, अक्षय इज रीडिंग द बुक। कैसे पढ़ रहा है वो? क्या स्वीटली पढ़ेगा? नहीं, स्लोली पढ़ेगा। हाँ, स्लोली पढ़ सकता है या केयरफुली पढ़ सकता है, बट हम दूसरे सेंटेंसेस को भी देखेंगे किसमें कौन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सो अक्षय इज रीडिंग द बुक केयरफुली। बुक को बड़े ध्यान से पढ़ रहा है वो। ही इज रीडिंग द बुक केयरफुली। नाउ नेक्स्ट, द ओल्ड कपल वॉक्ड डैश इन द पार्क। अब जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो तेज नहीं चल सकते, वो धीरे धीरे चलेंगे, तो द ओल्ड कपल वॉक्ड स्लोली इन द पार्क। नेक्स्ट, द नाइटिंगेल सिंग्स डैश। अब नाइटिंगेल जो है हैज़ अ वेरी मेलोडियस एंड स्वीट वॉइस, सो वी कैन यूज द एडवर्ब स्वीटली फॉर दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, नंबर 6, इट रेन्ड डैश लास्ट नाइट। बहुत तेज बारिश हुई, दैट मीन्स इट रेन्ड हेविली लास्ट नाइट। अब इन सब सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारा जो ये एडवर्ब्स है वो किससे मॉडिफाई कर रहे हैं या किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं। पहला सेंटेंस में देखेंगे द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पर फॉट आपका वर्ब है और सोल्जर्स कैसे फाइट किए? ब्रेवली फाइट किए। ये आपका एडवर्ब ब्रेवली है। सेकेंड, वरुण ड्रेस्ड स्मार्टली फॉर हिज बर्थडे पार्टी। यहाँ पे आपका वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब है आपका ड्रेस्ड। कैसे ड्रेस किया वो बताएगा आपका एडवर्ब स्मार्टली। अक्षय इज रीडिंग द बुक केयरफुली। वर्ब आपका रीडिंग है। कैसे पढ़ा बुक को वो बताएगा आपको एडवर्ब, और इस सेंटेंस में केयरफुली आपका एडवर्ब है। फोर्थ, द ओल्ड कपल वॉक्ड स्लोली इन द पार्क। वर्ब कौन सा है स्टूडेंट्स? वर्ब आपका है वॉक्ड। कैसे वॉक किए वो बताएगा आपका एडवर्ब स्लोली। द नाइटिंगेल सिंग्स स्वीटली। वर्ब सिंग्स, वर्ब को और एम्फेसिस देगा आपको स्वीटली, जो आपका एडवर्ब है। इट रेन्ड हेविली लास्ट नाइट। वर्ब इज रेन्ड। कैसे बारिश हुई? हेविली हुई, सो हेविली इज योर एडवर्ब। ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। पहले आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें फिर आप वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब कौन सा है? जो कोई एक्शन बता रहा है, जो वर्ड हमें कोई एक्शन या डूइंग एक्शन बता रहा है, उस वर्ब को और भी एक्सप्लेन करता हुआ एक वर्ड होगा उस सेंटेंस में, वो आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, अब वर्कशीट 3 करेंगे। Is it an adjective or an adverb? Asks Sandy. Read the sentences carefully and underline the ly word and write whether it is an adjective or an adverb. Remember, an adverb often describes a verb while an adjective describes a noun. तो ये ध्यान में रखिए बच्चों, कंफ्यूज मत होइए। हमारा जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, बट वो किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। और एडवर्ब जो है वो एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड एन एडवर्ब विल डिस्क्राइब अ वर्ब। सो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? सारे ly वर्ड्स को अंडरलाइन करना है पहले। सो पहले सेंटेंस में देखेंगे द ब्रीज ब्लू जेंटली थ्रू द ट्रीज। यहाँ पे हमारा ly वर्ड जेंटली है, इसे अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पर करा हुआ है। अब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे कि क्या ये जो वर्ड जेंटली है ये डिस्क्राइब कर रहा है एक वर्ब को या एक नाउन को? तो ये डिस्क्राइब कर रहा है आपका ब्लू जो है एक्शन वर्ड वर्ब को, इसीलिए ये एडवर्ब हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ब्लू है वो आपका ब्लू है जो उड़ना है। ठीक है, सो दिस वर्ड जेंटली इज डिस्क्राइबिंग द एक्शन वर्ड ब्लू, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हुआ जेंटली। सेकेंड देखिए, शीना हैज़ कर्ली हेयर। आप पहले कर्ली को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन में है कि अंडरलाइन ऑल द ly वर्ड्स।
अब देखिए, शीना हैज़ कर्ली हेयर। क्या यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आप अप्लाई कीजिए आपके दिमाग को, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड हो रहा है? नहीं, देयर इज़ नो वर्ब हियर। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई मतलब डूइंग वर्ड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ ये जो वर्ड कर्ली है ये आपका हेयर को डिस्क्राइब कर रहा है, और हेयर आपका यहाँ पर नाउन है। तो द वर्ड कर्ली इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन, देयरफॉर कर्ली इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे आप अप्रोच करेंगे। आप देखेंगे उस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड है क्या? अगर एक्शन वर्ड है तो वो वर्ब है, और उसको डिस्क्राइब करता हुआ जो वर्ड होगा वो एडवर्ब होगा। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन वर्ड या वर्ब नहीं है और सिर्फ एक नाउन है, और उस नाउन से पहले एक वर्ड है जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब थर्ड वाला देखेंगे स्टूडेंट्स, माई कज़न इज़ वेरी फ्रेंडली। माई कज़न इज़ वेरी फ्रेंडली। अब ये जो है फ्रेंडली जो है आपका, ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, सो दिस इज डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ योर कज़न, सो दिस इज एन एडजेक्टिव। फ्रेंडली जो है यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है जो आपके कज़न के नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है। इसको एडजेक्टिव करेंगे हम, एडजेक्टिव। फोर्थ, दे रैन क्विकली टू द सीट्स। अब यहाँ पर देखिए एक है, रैन है हमारा वर्ब, एक्शन वर्ड, कैसे भागा? क्विकली भागा, इसीलिए क्विकली आपका बन जाता है एडवर्ब। सोनिया ओपनड द गिफ्ट एक्साइटेडली। अब ओपनड जो है वर्ब है, एक्शन वर्ड है, कैसे खोला गिफ्ट को? एक्साइटेडली, सो एक्साइटेडली इज योर एडवर्ब। नंबर 6, नीना हैज़ अ लवली स्माइल। क्या यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, बस जो स्माइल है नीना को उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो लवली इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स नीना स्माइल, सो लवली इज योर एडजेक्टिव। इस बेसिस पे आप एडवर्ब और एडजेक्टिव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपका जो एडवर्ब है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, आपका जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइब करेगा नाउन को। ठीक है, सो आप जस्ट अगर एलवाई वर्ड से उसको डायरेक्टली एडवर्ब मत समझिए, पहले ध्यान से देखिए कि उस सेंटेंस में एक वर्ब है क्या, और उस वर्ब को अगर वो एलवाई वर्ड मॉडिफाई कर रहा है या समझा रहा है बेहतरीन तरीके से, तो आप उसको एडवर्ब आइडेंटिफाई कीजिए। अगर एलवाई वर्ड है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ किसी नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। दैट्स ऑल। अब you had an argument with one of your friend and you stopped talking to him or her. One day he or she has lost his or her notebook and is in need of help. What will you do? आपका अपने दोस्त के साथ एक बहस हुआ है और आप अपने दोस्त से बात करना बंद कर चुके हैं। एक दिन आपका जो दोस्त है जिससे आप बात करना बंद कर चुके हैं, उसका नोटबुक खो जाता है और उसको मदद की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसको इग्नोर करेंगे और रूडली बिहेव करेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये बैड मैनर्स होता है। क्या आप उससे फ्रेंडली रहेंगे एंड हेल्प करेंगे? येस, आई विल बी फ्रेंडली टुवर्ड्स हिम और हर एंड हेल्प हिम और हर आउट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर एडवर्ब्स चैप्टर स्टूडेंट्स। I hope you have understood this adverbs chapter very nicely. If you have any doubts, मुझे comment section में बताइए. I will try to clear it. If you like my channel, please like, share and subscribe कीजिए. Notification button को on रखिए ताकि जब भी next video डालूँ आपको notification मिल जाए और आप उस video को देखकर समझ सकते हैं. Kindly subscribe to my channel, students. Thank you.